हमारी लाइफ की सिक्योरिटी होनी चाहिए। जी प्रशासन, शासन से प्रशासन बहुत दुखी है। नीतियां जो है वो मतलब ऐसी वाहिद भाई, बनाई एक जा रही बड़ा है जिसमें। सवाल है। वाहिद हाँ भाई, एक बड़ा सवाल है, और विकास जी आप भी समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। हाँ। जहां पर बदायूं में हराने के लिए स्लो काउंटिंग वाली स्थिति चल रही है, वहीं पर दूसरी तरफ अमेठी में बड़ी जोरदार तरीके से स्मृति ईरानी बड़ी तेजी से चल रही है हारने की तरफ। नब्बे हाँ हजार बढ़ गया उनका अंतर। तो ये प्रशासन का भेदभाव क्यों चल रहा है सर यहाँ पे? मैं वही ये वही क्यों? समझा रहा हूँ। मैं वही समझा रहा हूँ, आप समझे क्या कहना चाह रहा हूँ। कि कुछ अधिकारी जो है मुझे ऐसे मिले जो बिल्कुल अंधभक्त थे। मुझे लगा इनको डिग्री किसने दे दी भाई। आपके लिए जो आप शपथ लेके आते हैं देश की सेवा करने के लिए, प्रदेश की सेवा करने के लिए, आपकी जिम्मेदारी पहले बनती है कि अपने घर परिवार से पहले इस देश की रक्षा करना, इस देश को ईमानदारी की तरफ ले जाना, न्याय की तरफ ले जाना, सिस्टम की तरफ ले जाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। कार्यधारी संस्थाएं आप हैं, एग्जीक्यूशन आपको करना है। ये बहुत सारी बातें, बहुत सारी पर्सनली हुई, मगर ये चीजें मुझे देखने को मिली कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इस देश के बहुत बड़ी जो है एक तादाद नागरिक जो है पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो अपना प्रभाव डाला है। जबकि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी निहायत झूठी भाई और फेक है। ये भाई बात का वाहिद असर सर, जो। वाहिद भाई यहाँ पे तो एक हाँ, और खबर आ रही है, बड़ी दिलचस्प खबर है ये। क्या? खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार को गठबंधन जो है वो उप प्रधानमंत्री पद का ऑफर कर सकता है। मैं कहता हूं कि उप प्रधानमंत्री नहीं, अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का भी पद ऑफर किया जाएगा तो इस पर भी किसी को ऐतराज नहीं होगा। उसकी वजह बताता हूं, साइकोलॉजिकल आप थोड़ा सा स्टे करें तो मैं बताता हूं। देखिए, हम अब ये सही बात है, आज हमें भी, मैं विदेश में बैठा हूं, मैं अपने झंडे को ढूंढ रहा हूं कि जाऊं मैं उसमें लिपट जाऊं। मेरा 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 ये अपने जज्बात और एक ये और नहीं ऑफर है है। टीडीपी के लिए, कांग्रेस की तरफ से सूत्र बता रहे हैं कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा, ये सारी चीजें होंगी। और टीडीपी मुद्दतों से बाहर थी, वो सत्ता में आ रही है। वो जानते हैं कि डेवलपमेंट के लिए कांग्रेस जरूरी है। सर देखिए एक एक चीज और समझिए। बात बता दूं, एक और बात बता हाँ दूं। आज तक को लेकर, हालांकि हम कभी किसी चैनल की चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन एक लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। उनकी हेडलाइन है, मैं उनके बारे में बता रही हूँ, उनके बारे में कुछ नहीं कह रही हूँ। उन्होंने जो हेडलाइन दी वो बता रही हूँ। वो हाँ। जो एग्जिट पोल में बता रहे थे कुछ और, आज कह रहे हैं अब की बार बस नैया पार, सहयोगियों के भरोसे होगी बीजेपी सरकार। एक्चुअली क्या है, ये वो भक्त हैं जिनके लिए देश कोई मायने नहीं रखता, इस देश की जनता कोई मायने नहीं रखती। उनके लिए मायने रखते हैं उनके अपने निजी सेंटीमेंट और सर निजी जेब। पत्रकार को भी तो यथार्थ पर जीना चाहिए ना। पता नहीं नहीं है नहीं जो, नहीं। मैं फिर एक बार याद दिला रही हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था पत्रकार सत्ता के साथ दोस्ती करेंगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। अब ये मतलब क्या? नहीं, इसमें जो एक चीज है, विनीता मैं जी, मुझे भी मैं अपनी बात को आपके जवाब में कंप्लीट करता हूं। मैं आपको बताता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी 10 साल पहले सत्ता से बाहर थी तो मैं टोटल एजेंडाज जो है कांग्रेस के खिलाफ मेरा एक मुहिम होती थी। जिन बातों के खिलाफ मैं कांग्रेस के था, मोदी जी ने 10 साल में कांग्रेस के वही कार्य निपटाए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कल जब ये सत्ता संभाल लेगा इंडिया, तो कल से आप और मैं लड़ रहे होंगे जनता के लिए, इंडिया गठबंधन के साथ में। हम हमारी निजी बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम देश की जनता के साथ खड़े हैं। कल से मुझे पूरा यकीन है कि मैं तो पूरी तरह से जनता के साथ खड़ा हूंगा और सत्ता के साथ टकरा रहा हूंगा। तो सत्ता किसी की भी हो, हमें क्या मतलब है, हम जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि हम इंफॉर्मेटिव सिस्टम्स को लेके जो है एग्जीक्यूट करते हैं। और वो कोशिश करते हैं कि जनता और सरकार के बीच में कम्युनिकेशन का भी काम करें, और जनता और सरकार के बीच में उनके हुकूक की लड़ाई को भी सही तरीके से दिखाया जाए। यही हमारा काम है। ये पहला देश ऐसा लग जहां पर राजतंत्र ना हो, जहां पर राजतंत्र ना हो, जहां का राष्ट्रपति या डिक्टेटर ईदी अमीन ना हो। ईदी अमीन का इतिहास पढ़ लेना जो वर्ड सुन रहे हैं मेरे नाम से, जहां का राष्ट्रपति ईदी अमीन ना हो और वहां का जो रेडियो रवांडा है
वो इस तरह की बातें गाना शुरू कर दे कि माफ करना, भारत के मीडिया ने रेडियो रवांडा से भी बुरा हाल किया है। रेडियो रवांडा का अगर आपको इतिहास पता नहीं है तो एक दौर मीडिया से नफरत का वहां ये आया था कि ईदी अमीन की मौत के बाद लोगों ने क्या किया था, अपने टेलीविजनों को, रेडियो को सड़क पे फोड़ के, अपने बालकोनियों से फेंक के फोड़ दिया था। इतना गुस्सा मीडिया पे था। मेरे ख्याल से भारत, माफ करना, बिल्कुल आप रोकती है मीडिया के खिलाफ बोलने से, पर मैं बड़ा स्पष्ट हूं कि ये मीडिया माफी के लायक नहीं है जिन्होंने इस देश को अंधेरे में और गुमराही के रास्ते में ले जाने का काम किया। हम लोग वादा करते हैं कि कल सत्ता से उतनी ही शिद्दत से टकराएंगे जितनी शिद्दत से हम एनडीए सरकार से टकरा रहे थे, इंडिया सरकार से भी वैसे ही टकराएंगे। मगर अब सवाल ये उठता है कि चंद रुपयों के लिए मैं एक चीज आपको बता दूं और देश को भी बता दूं कि एक वक्त आया था, मुझे किसी नेता ने एक बहुत बड़ी रकम ऑफर की थी। मैं 2 स्टेट में एक माफ करना, वहां के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और बहुत मेरी बात को एक किताब की तरह लेते हैं, और वो मौका था कि वो मुझसे कुछ कहलवाना चाहते थे, करवाना चाहते थे। तो मैंने जवाब पता क्या लिया था विंता जी? मैंने कहा था, जनाब एक बात याद रखिएगा कि मैं इंसान का गोश्त नहीं खाता, वो है वाहिद नसीब। वो इतने करोड़ में जो है माफ करना रकम थी कि ये तो जो चवन्नियों में बिकने वाले हैं, करोड़ का नाम सुनते तो ये देश को नहीं, देश की गर्दन को बेच डालते। एक खबर, राहुल गांधी अब से 2.5 घंटे बाद 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुझे राहुल गांधी के पिछले दोनों तस्वीरें जहन के आगे आ रही हैं, 2014 की और 2019 की, जब वो हारे थे चुनाव। पहली बार जब राहुल गांधी के एक्सप्रेशन थे, आप चारों मेरे साथ इस बात को याद कर पा रहे होंगे बिल्कुल, वो जैसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, बहुत गुस्से में थे कि ये कैसे हो गया। ठीक है, उस वक्त उनको भी एक झटका लगा था जो कि जरूरी था। उसके बाद 2019 में जो हुआ, उन्हें लगा मैंने मेहनत की, ये नहीं हुआ। लेकिन इस बार ये देखने को लग रहा था कि राहुल गांधी इस बार काफी हद तक प्रिपेयर है अपने माइंड से कि कुछ भी हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। मतलब इस बार जब वो ये तैयार हो गए, उन्होंने कहा भी था उस मुलाकात में, जिसका मैं जिक्र कई बार कर चुकी हूँ, राहुल गांधी से जो हमारी मुलाकात है उसमें उन्होंने कहा, और भाई मैंने आपको बताया भी था, उन्होंने कहा था ये कि ये हमारी गलती थी कि एनडीए आई सत्ता में, ये हमारी वजह से आई, हमारी गलतियों की वजह से आई, हमारे अंदर की कमियों की वजह से। अगर वो नहीं होती चीजें तो वो नहीं आ पाते। तो ये उन्होंने एक बड़े मैच्योर लीडर की तरह ये बात कही थी, और वही तस्वीर उसको दिख रही थी। मुझे याद है। सवाल ये है आपसे इन सारी सिचुएशन के बीच में, हाँ, कि इस वक्त बीजेपी में कौन ऐसा इक्का है जो बीजेपी को हारी हुई बाजी जिता सकता है? देखिए, मैं ये बात आपको वाज़ेह कर देता हूं कि अगर आरएसएस कोशिश भी करे और नितिन गडकरी साहब को आगे लाने की कोशिश करे या योगी जी को आगे लाने की कोशिश करे, तो मेरे ख्याल से इस पर भी बात नहीं बनेगी, मुझे लगता नहीं किसी भी सूरत में, और उसके कारण बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, बड़ी सीधी बात यह है कि देश में एक भय का माहौल है। जो लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं या कूटनीति को नहीं जानते, उन्हें नहीं पता चलेगा कि एक दौर आया था रूस के अंदर, एक दौर था जब केजेपी। एक खबर ऐड कर दूं साथ साथ बीच में चलते चलते, क्योंकि आप इसके साथ इसे भी समाप्त करेंगे साथ में। शरद पवार नवीन पटनायक से भी संपर्क में लगे हैं। बिल्कुल, वो आएंगे, नवीन पटनायक निश्चित रूप से आएंगे। उनकी सत्ता चली गई है स्टेट में, और नवीन पटनायक के पास जितने भी लोग हैं वो आप इसे एनडीए में से कम कर लें। वो इस सरकार के साथ जो है, जिन्होंने अपनी दोस्ती दांव पे लगाकर वहां का स्टेट जीतने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने, नवीन पटनायक नहीं रहेंगे। मैं कहूंगा क्यों नहीं रहेंगे, इस पूरी साइकोलॉजी को भी तो मैं समझा रहा हूँ। देखिए, देश में हालात ये थे कि ईडी का, सीबीआई का, इंस्पेक्टर का एक ऐसा टेरर था इस वक्त, जैसे रशिया में यूएसएसआर के समय केजेबी का हुआ करता था। बीवी अपने शोहर से किसी के खिलाफ बोलने से डरती थी, और शोहर बीवी से डरता था कि पता नहीं कौन सा इनका एजेंट निकल जाए। तो ये जो सिचुएशन देश में हुई थी ना इस वक्त, कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, चाहे वो एनडीए का घटक हो या इंडिया का घटक हो, दहशत हर किसी के मन में थी। इवन राजनाथ सिंह खुद जो है दहशत में घूमते थे। क्या वो राजनाथ सिंह जैसा लीडर जिसके चेहरे के हाव भाव नहीं बताते थे? हम एक साइकोलॉजिस्ट हैं,
इंटरनेशनल जर्नलिज्म करते हैं, जब कभी कभी दो राष्ट्र के अध्यक्ष मिलते हैं या डिप्लोमेट मिलते हैं, तो हम उनकी उंगलियां गिनते हैं, चेहरों के एक्सप्रेशन, उनके निगाहों के उठने बैठने को कैलकुलेट करके दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं कि डिप्लोमेसी के इस हाथ के इतना झुका होने का ये मतलब था, उतना झुका होने का ये मतलब था, और उनके कितने कदम चलने को हम गिनकर लोगों को जर्नलिज्म करके बताते हैं कि इस मुलाकात का रिजल्ट ये निकलेगा। मैं आज कह रहा हूं कि राजनाथ सिंह का भय मैं पिछले 5 साल से जो उनके चेहरे पर देखा है, अगर उनको मौका मिला किसी भी तरह का, तो वो बीजेपी को तोड़ने का उल्टा काम कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं? कम से कम मोदी और अमित शाह के नाम पर भारतीय जनता